जिम्मेवारी महसूस करता हूँ समाज के प्रति। अपने कार्य में तो सब लोग संलिप्त रहते हैं, लेकिन एक समाज के प्रति जिम्मेवारी होनी चाहिए। समाज के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे तब तक समाज में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जो कि समाज सेवा को साथ में लेके चलती है कि किस तरह से समाज के लिए हमको काम करना है। रातों रात वहाँ के जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो मंत्री भी हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए। आज भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, उन लोगों से मिलूंगा जो भी बढ़ती लोग हैं, और देखूंगा कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी जो हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर हम में ये भावना है कि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे। बिहार के जहाँ भी वो जाते हैं वैसी ही भीड़ उमड़ जा रही है, और हमें बहुत अच्छा लगा, और उनका स्वागत अभिनंदन समारोह बहुत ही सक्सेसफुल था। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से वहाँ के लोग बहुत समृद्ध थे। देश दुनिया के हर कंपटीशन में सक्सेसफुल होते हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। दुनिया में कहीं भी आप जाइए, बक्सर क्षेत्र के लोग आपको मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार जी से हम बातचीत प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि लंबे वक्त तक भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सामाजिक गतिविधियों में बड़ा नाम है और साथ ही साथ बिहार के जो अग्रणी चिकित्सक हैं और जो चिकित्सा पेशा को समाज सेवा के साथ जोड़कर आम जनमानस की सेवा में पिछले 3 दशकों से सक्रिय हैं, उसमें डॉक्टर मनोज कुमार जी का नाम काफी अग्रणी भूमिका में है। इनसे बात करेंगे अभी बक्सर में रेल दुर्घटना के बारे में, इनसे बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक परिवेश के बारे में और बक्सर में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं सामाजिक रूप से, उसके बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत। नमस्कार अनुप जी। पहला सवाल आपसे कि मीडिया पैनलिस्ट बने हैं, चिकित्सक हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ में रहे, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, हमेशा से मुझे एक सामाजिक कार्य करने में अभिरुचि रही है, और मैं अपने एसोसिएशन में भी, जो हम लोग का इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, उसमें बिहार का हर पोस्ट पे सेवा किया, अध्यक्ष तक गया। तो एक जिम्मेवारी महसूस करता हूँ समाज के प्रति। अपने कार्य में तो सब लोग संलिप्त रहते हैं, लेकिन एक समाज के प्रति जिम्मेवारी होनी चाहिए। और जब तक समर्थ लोग समाज के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे तब तक समाज में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। बक्सर में रेल दुर्घटना होती है, रात में डॉक्टर मनोज कुमार की टीम पहुंच जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके फोन करते हैं, फिर बक्सर में जिस तरह की चीजें को लेकर बिहार में पॉलिटिक्स हो रही है, नीतीश कुमार का बयान आ रहा है, उस पे क्या कहें? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जो कि समाज सेवा को साथ में लेके चलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो रोड पे झाड़ू लेके उतरे थे। ये एक उनका दर्शन दिखाता था, राजनीतिक दर्शन दिखाता था, जिसमें सामाजिक एक उसमें परिदृश्य दिखता था कि किस तरह से समाज के लिए हमको काम करना है। प्रधानमंत्री जब चले स्वच्छता अभियान के लिए, पूरे देश में एक आंदोलन आई, और बाद में तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम आए जो कि समाज से जुड़े हुए रहे, और हम हमेशा ही उसमें आगे बढ़ के भाग लिए। आपने देखा होगा, कोविड का जो टाइम आया था इस देश में, जहाँ पे 140 करोड़ जनता रहती है, वहाँ पे मैनेज कितना करना मुश्किल था। जो हमारी स्वास्थ्य सेवा थी, उपलब्ध सेवा, उसके बल पे संभव नहीं था। वो तो उनका अपील था, और जनता और हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो तन मन धन से लगे और उन्होंने किया। तो ये सीख हमें शुरू से मिल रही है। इसी क्रम में जैसे पता चला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, हमारा जो वहाँ का लोकल यूनिट है तुरंत ही एक्टिव हुआ, और सभी लोग वहाँ पहुँच गए। रातों रात वहाँ के जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो मंत्री भी हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कार्यों का अवलोकन किया, मार्गदर्शन किया, और वहाँ जो एक्सीडेंट स्थल से लेके हॉस्पिटल तक हमारी पूरी टीम लग गई। हमारे युवा मोर्चा के जो लड़के बक्सर में हैं, अविनाश पांडे हैं, धीरज जी हैं, दीपक जी हैं, सुनील ओझा जी हैं, वो सब बक्सर सदर अस्पताल में लगे रहे। यहाँ हम लोग पटना में अलर्ट थे, हम लोग एम्स में जो उनकी भर्ती कराने की प्रक्रिया थी उसमें हेल्प किए। आज भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, उन लोगों से मिलूंगा जो भी भर्ती लोग हैं, और देखूंगा कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक राजनीतिक पार्टी, जो हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, अगर हम में ये भावना है कि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। बक्सर में आपकी लोकप्रियता है, बक्सर में अभी सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम हुआ था और जिस तरह से भीड़ उमड़ी, जहां पे आपको कार्यक्रम कराने का मौका मिला था, इस भीड़ को आप किस रूप में?
देखिए, हमारे जो अध्यक्ष हैं अभी सम्राट चौधरी जी काफ़ी मेहनती मेहनती हैं और काफ़ी हमारे पार्टी के लिए काफ़ी योगदान देते हैं। अपना बहुमूल्य समय वो पार्टी ऑफिस में बिताते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी एक्सीडेंट भी हुआ, आप देखोगे, खुद भी वो गए थे, घटनास्थल पे जाके उन्होंने सब देखा और कार्यकर्ताओं को निर्देश किया कि वो अच्छे तरह से काम करें। तो उनका स्वागत जो हुआ था वहाँ पे बक्सर में, वो एक संगठन का एक्चुअली मीटिंग था वहाँ पे, संगठनात्मक कार्यों का अवलोकन करने ही वो जा रहे थे। लेकिन हम कार्यकर्ता इतने उनके स्वागत के लिए बेचैन थे कि उन्होंने हमें परमिशन दी कि ठीक है आप कीजिए, और हमने वहाँ पे उनका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था। और स्वतः बहुत सारे लोग, हज़ारों लोगों की भीड़ जो है चूड़ामनपुर में जहाँ हम लोग खड़े थे जुट गई थी, और पता चला कि वो हमारे जो नेता हैं कितने पॉपुलर हैं हर क्षेत्र में। बिहार के जहाँ भी वो जाते हैं वैसी ही भीड़ उमड़ जा रही है, और हमें बहुत अच्छा लगा और उनका स्वागत अभिनंदन समारोह बहुत ही सक्सेसफुल था वहाँ पे। बिहार के टॉप गैस्ट्रो के आप डॉक्टर हैं, क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, जो मरीज आते हैं कम से कम आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में, उनका इसलिए नहीं इलाज हो पाता कि पैसा नहीं होता है, तो एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि लोकप्रियता का पैमाना है, अब समय आ गया है कि लोग आपको अब दूसरे रूप में भी देखना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश में गरीबी बहुत है, और इसी संसर्ग में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान योजना शुरू की, हेल्थ फॉर ऑल, ये एक अभूतपूर्व योजना रहा, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ योजना ये है जो इंश्योरेंस सेक्टर की आप बात करेंगे। हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आए थे कि डब्ल्यूएचओ का टारगेट था कि कब विश्व में हेल्थ फॉर ऑल होगा, और टारगेट शिफ्ट करते जाता था 2020 में, 2030 में, ऐसे टारगेट शिफ्ट करता है। और एक ही झटके में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा योजना लाई कि पूरा देश एक हेल्थ कवर के अंतर्गत आ गया, और गरीबों को वो सुविधा मिलनी शुरू हो गई। अब हमारा कर्तव्य है कि उसको जन जन तक पहुंचाए, उसके लिए हमारी पार्टी लगी हुई है, और हम भी जहां भी मीटिंग्स में जाते हैं आयुष्मान के बारे में बताते हैं। बहुत तो उससे फैमिलियर नहीं है, तो उसको सरल भी किया जा रहा है। अभी आयुष्मान का ऐप भी आ गया होगा, आपको पता है, जिसके द्वारा लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो गरीबों के लिए तो हर चिकित्सक लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब सरकार की सोच भी वैसी हो जाती है तो गरीबों का कल्याण जरूर होता है। और हम डॉक्टर तो हमेशा ही चाहते हैं कि गरीबों का सेवा कर सकें, और अभी भी जनरल प्रैक्टिस में भी अगर जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, गरीब पेशेंट के ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं करते हैं, एक पॉसिबल लेवल तक ट्रीटमेंट करते हैं, और उससे आगे ज़रूरत पड़ती है तो उनको वो सरकारी अस्पतालों में रेफ़र भी करते हैं। आखिरी और सबसे कठिन सवाल, बक्सर जो है ऐतिहासिक भूमि है, वहां गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि रही है, लेकिन बक्सर के बारे में राजनीतिक रूप से चर्चा है कि जब भी तारका का वध करना होता है तो राम को बाहर से आना पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि विश्वामित्र भी भस्म कर सकते हैं वहां जो समस्या रूपी तारका? देखिए, बक्सर का जो क्षेत्र है बहुत समृद्ध क्षेत्र है। जब एग्रीकल्चर बेस का जब जमाना था, तो आप उस क्षेत्र की तुलना किसी भी क्षेत्र से कर नहीं सकते थे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से वहाँ के लोग बहुत समृद्ध थे। जब औद्योगिकरण का दौर आया तो वैसे क्षेत्रों को उससे अलग रखा गया जहाँ पे खेती वाली ज़मीनें थी। इसी दौर में वहाँ जो वो क्षेत्र है वो खेती पे ही आधारित रह गया, और खेती उद्योग का दर्जा नहीं बन पाया, जिससे वहाँ के लोगों की फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ाने लगी। वहाँ के लोग इतने समर्थ हैं कि देश दुनिया के हर कंपटीशन में सक्सेसफुल होते हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। दुनिया में कहीं भी आप जाइए, बक्सर क्षेत्र के लोग आपको मिलेंगे, तो उनकी सामर्थ्य पे कोई कमी नहीं है। अब वहाँ के जो लोकल यूनिट्स है उसको एक नेतृत्व की ज़रूरत है, और हमारा प्रदेश उसके लिए बहुत तैयारी कर रहा है कि जैसे लास्ट इलेक्शन में आप देखे होंगे कि हम लोग का शाहाबाद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। इसीलिए अब हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि हम पूरे बिहार के साथ-साथ उस शाहाबाद क्षेत्र में, खासकर बक्सर क्षेत्र में, एक राजनीतिक हैसियत मजबूत बनाएँ और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। ये हैं डॉक्टर मनोज कुमार, और हमने पहले भी बताया कि बिहार के काफी ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, भाजपा प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट हैं, और साथ ही साथ सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हैं। बक्सर को लेकर सवाल इसलिए कि बक्सर में इस बार स्थानीय जो राजनीतिक कारण है उसको लेकर एक ऐसे चेहरे की तलाश है। अब चूंकि डॉक्टर मनोज कुमार काफी लोकप्रिय हैं,
वहां के जो सांसद हैं उनके भी करीबी हैं और संगठन में लंबे वक्त तक काम किया है। और बक्सर में जिस तरह की इनकी गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बक्सर को समस्या रूपी तारका से त्राण दिलाने के लिए अब राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वामित्र खुद से बक्सर का विकास कर पाएंगे। यह देखना लाजमी होगा कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव तक बक्सर में राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। पर डॉक्टर मनोज कुमार के बढ़ते कद और लोकप्रियता के आगे कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा विकल्प भी नजर आने लगा है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।